नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, जिला पार्षद और सरपंची के चुनाव लगभग 1 वर्ष लेट चले हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेट है वो फाइनल नहीं की हुई है, परंतु जो उम्मीदवार हैं जिला पार्षद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार हैं लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी जो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या कारण है सरकार चुनाव 1 साल क्यों लेट करवा रही है, किस वजह से करवा रही है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, परंतु जो गांव है उनके अंदर गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। सरपंच ये कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है काम करवाना, बीडीओ साहब करवाएंगे, परंतु गांव में एक तरफ जहां कोरोना की जो भयंकर महामारी फैली हुई है उस तरफ गांव के अंदर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 5 से भावी पार्षद अमित सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं वार्ड पार्षद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, मैं आपके चैनल से मैं वार्ड 5 की जनता को सबसे पहले नमस्कार करता हूं और आने वाली 26 जनवरी 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से मैंने नववर्ष के ऊपर कामना की थी कि जिस प्रकार नया साल हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, इस गणतंत्र दिवस पर हमें अपने वीर जवानों को याद करते हुए उन्हें एक ऐसा भाव देना चाहिए कि वो देश पे खड़े होकर, बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए जितनी सेवा कर सकते हो उससे दुगनी उनमें शक्ति पैदा हो। तो सर, जैसे कि वार्ड नंबर 5 से भाई पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, कैसी क्या तैयारियां चली हुई है आपकी? सर, अभी मैं फील्ड में घूम रहा हूँ और काफी समय से मैं तैयारी में लग रहा हूँ, तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथियों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैंने गाँव में जा जाके देखा है, पता किया है, और तो मेरे को पता लगा कि मेरा समर्थन अच्छा है और आने वाले समय में लोग जरूर मुझे आशीर्वाद देकर इस वार्ड से जिला पार्षद बनाने का काम करेंगे। जी, पेशे से आप क्या कार्य कर रहे हैं फिलहाल? पेशे से क्या है? मैं पिछले 7 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 3 वर्ष से मैं यदुवंशी में कार्यरत था। अभी इलेक्शनों की वजह से मुझे यदुवंशी को छोड़कर फील्ड में आना पड़ा ताकि मैं अपने युवा साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों से मिलूं, उनकी कमियां महसूस करूं और आने वाले समय में उनकी कमियों पे मैं काम कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। शिक्षक, एक अच्छे राष्ट्र के लिए शिक्षक का होना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। वो बच्चे जैसे कि कोई बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जैसे आईएएस लगा लो, आईपीएस लगा लो, वकील अफसर जो भी होते हैं, टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर आप वो शिक्षा की लाइन को छोड़कर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र से दूर नहीं गया, मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। क्या प्रोजेक्ट है आपका? वो प्रोजेक्ट एक स्कूल का ही है और उसमें हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। और जो मैंने कमियां ऑब्जर्व की हैं कि ज्यादा पैसे लेकर और पढ़ाई एक नामात्र का शिक्षा का एक काम बन चुका है, लोगों को कमाई का धंधा बन चुका है, उसके बेस पे मैंने ऑब्जर्व किया और उस पर काम करने वाला मेरा प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है। जैसे कि आप राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, कदम रख दिया है, हम देखते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से वोट ले लेते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम करेगा, हमारी आवाज को उठाएगा, परंतु एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं वो उनके चमचे बन जाते हैं और लोगों के काम नहीं हो पाते। ऐसा कुछ है राजनीतिक दबाव में आप भी आ सकते हैं? मैं राजनीतिक के लिए इस क्षेत्र में नहीं आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो कमियां मैंने महसूस की मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने कमियां महसूस की है आपके चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ी कमियां जो मैंने महसूस की, जब हम ओलंपिक की बात करें, नेशनल गेम्स की बात करें या एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, तो हरियाणा के बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं और गोल्ड मेडल लेके आते हैं या सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो। लेकिन एक जहां मेरे को कमी महसूस हो कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र का बच्चा वहां नहीं जा पा रहा। क्या कारण है? ये उत्तरी हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, रोहतक वहां के बच्चे गोल्ड लाते हैं, महेंद्रगढ़ के बच्चे गोल्ड नहीं ला सकते। किसकी कमी है? कमी सर, हम क्या बताएं कि दोनों हमारी भी कमी कुछ है और कुछ हमारे जो नेता यहाँ के हैं उनकी तो सबसे ज्यादा कमियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत मेहनती हैं और उनमें मेहनत की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है गाइडलाइंस की, उन्हें प्रॉपर तरीके से तैयार करने की। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं कुछ गवर्नमेंट कोचेज से मिला और आने वाले समय में मैं उन बच्चों के लिए सेमिनार और फ्री ऑफ कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये मेरा बहुत पहले से विजन है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का युवा भी एक दिन टीवी पे आके एशियंस, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक में गोल्ड मेडल, जो भी मेडल वो लेके आए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। आपको तो पता है, आप तो शायद टीचर हैं, आपको पता है कि प्रत्येक बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता। कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई बिल्कुल डल होता है, तो खेलों के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। बिल्कुल सर, मैंने सर 3 से 4 विजन तैयार किए हैं। पहला विजन मेरा ये रहेगा कि जो भी बच्चा, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो और चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम हो, अगर वहां जाकर बच्चा जो भी मेहनत करता है और उस मेहनत के बल पर वो अपना कोई भी पोजीशन लेके आता है या पार्टिसिपेट भी करता है, मैं हर बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ
सम्मानित करने का काम करूंगा, ताकि एक बच्चा अगर आज पोजीशन लेके आता है और आज हमें सम्मानित करते हैं तो आने वाले भविष्य में और बच्चे उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे और वो अपने माँ बाप के साथ अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर, जैसे कि चुनाव है, एक साल लेट चले हुए हैं, गाँव में जाते हैं तो गंदगी के ढेर लगे हुए होते, क्या कारण है? चुनाव डिले क्यों हो रहे हैं बार बार? ये तो सरकार जाने, देखो चुनाव डिले क्यों हो रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक साल चुनाव डिले होने की वजह से हमें आम जनता को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम बताएं कि आप देख लीजिए, नांगल सिरोही का मेन रोड जो है बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गाँव के अंदर हमें कोई काम नहीं हो पा रहा, अगर कोई काम करना पड़ता है, जैसे वहाँ आप डोमोशल बनवाना है या कोई भी काम करना है, हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरपंची और पंचायत के पास कोई हमें पावर नहीं है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही सरकार से विनती करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने का काम करें, ताकि हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मिलकर आगे जल्दी से जल्दी समाधान कर सके। सर, आपके वार्ड के गांव के विकास के लिए आपके पास क्या कुछ प्रोजेक्ट है आगे के आने वाले समय के लिए? मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि हमारे आसपास जो गंदगी है जी, उसके लिए एक स्वच्छता अभियान के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, ताकि हम आसपास एक गंदगी की वजह से भी बीमार ना पड़े। काफी बार ऐसा होता है, बहुत से मच्छर मक्खियां और बहुत सी गंदगी की वजह से बदबू आने लग जाती है और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिससे हम असहनीय काम होता है। इन चीज में मैं आगे बढ़ के पहला मेरा काम रहेगा कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाए और हर युवा को साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि वो भी इस चीज में काम करे। दूसरा मेरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मैं सेमिनार और कुछ खेलों के आयोजन करवाऊंगा, ताकि हमारे यहाँ के युवा आगे बढ़ सके और अच्छे स्टेज पर जाके हमारा अपने माता पिता का, समाज का और देश का नाम रोशन कर सकें। तीसरी बात जो मैंने बताई कि मैं हर बच्चे को जो किसी भी क्षेत्र से अगर प्रोग्राम करता है और पोजीशन लेके आता है, यहाँ तक कि पार्टिसिपेट भी करता है, उन बच्चों को उनके माता पिता के साथ सम्मानित करने का काम करूंगा। उसके अलावा हर कमियां, देखो इतनी बड़ी ग्रांट हमारे पास नहीं आती जिला परिषद के पास, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं मैं जो जनता को साथ लेकर करूंगा। आज मेरे हाथ में कोई भी चीज नहीं है, अगर आज मैं किसी मंत्री अफसर से मिलना चाहूँ तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। लेकिन मेरा राजनीति में सबसे बड़ा आने का मकसद ये है कि जब लोग मेरे साथ जुड़े और लोगों का कोई काम हो और मैं उनको लेके वहां जाऊं तो हमारा काम तुरंत हो, क्योंकि आपको पता है कि जनता जनार्दन वो है जो मंत्री वही तो बनाते हैं, वही तो लोगों को बड़े पद पे पहुंचाते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उन्हें बनाया और वो ऊंचे पद पे जाकर उस जनता की शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ऐसे लेवल पे नहीं जाना चाहता। मैं इतना भी कहना चाहूंगा, अगर मैंने अपने किए हुए वादे अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं शर्मसार रहूंगा। मैं कभी भी जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा, क्योंकि आज वो लोग मेरे पे विश्वास करके मेरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैं उनके विश्वास के साथ अगर धोखा करता हूं तो सबसे बड़ा नालायक मैं हूं। क्योंकि आज जो जनता मेरे पे विश्वास कर रही है, जो अच्छे जो बड़े बुजुर्ग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो युवा मेरे साथ है, उनकी आशाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं और उन आशाओं पर मैं खरा नहीं उतर पाया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचूंगा। तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने का भी काम करूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक साल के अंदर जो मैं उनको विजन बना के चल रहा हूँ, जो मैं उनकी तैयारियां में उनके काम के लिए आगे बढ़ रहा हूं, अगर वो काम नहीं कर पाए, एक साल के अंदर मैं असर दिखाना स्टार्ट कर दूंगा कि मैंने ये काम किया। और आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे मेरे बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने मेरे को साथ दिया, मैं वार्ड 5 को हरियाणा के महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित करवाने का काम करूंगा कि वार्ड 5 एक निर्मल वार्ड कहलाए। युवाओं की हम बातचीत करते हैं तो चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या वार्ड पार्षद चुनाव हो, युवाओं के साथ हमेशा धोखा हुआ है। उनको सिर्फ वोटों के लिए ही यूज किया गया है, बाकी जैसे उनके रोजगार की बाकी बात आती है तो उनके साथ एक भद्दा मजाक होता है। शायद आपकी जो छवि है, शायद जनता आपको विश्वास कर दे, तो क्या ऐसा हो पाएगा? मैं मेरे युवा साथियों से एक ही बात करना चाहूंगा, अब तक आपके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। आने वाले समय में अगर आपने मेरा समर्थन दिया, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि आपको वो लोग ऐसी जगह धकेलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास इतनी पावर है। मैं अपने हर भाषण में एक ही बात कहता हूँ कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है। जिस देश का युवा साक्षर होगा, सुदृढ़ होगा, वो देश हमेशा प्रगति करेगा। लेकिन हमारे देश के युवाओं के साथ धोखा होने की वजह से हमारा देश विकासशील ही रह गया, विकसित नहीं बन पाया। हमारे देश के युवाओं में कहीं भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अलग अलग देश के राष्ट्रपतियों ने ये भी बात मानी है कि इस देश के जो युवा हैं
बॉर्डर पर जो हमें वीर जवान खड़े हैं वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ हैं, सबसे ज्यादा सहनशील हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कमियां हैं। मैं अपने वार्ड के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं होगा। मैं हर क्षेत्र में उनके लिए जो मेरे से बन पड़ेगा मैं काम करने को तैयार रहूंगा। हालांकि मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं जमीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आपके लिए काम करेगा। आप अगर आज मेरा आशीर्वाद देते हैं तो आप यहाँ आकर आप मेरे को फोन करने का काम करें, भाई ये हमारा काम है और आप करवा के चले। आप गुड़गांव बाहर दिल्ली जाएंगे, आपका काम नहीं बन पाएगा। आप अपने बच्चे को जिताने का काम करें, आशीर्वाद देने का काम करें, आपका बच्चा आपके घर पे आकर आपके साथ करवाने का काम करेगा। जो भी काम हो साथ आगे बढ़कर चलेंगे। एक प्रश्न हमारा रहेगा बहन बेटियों की सुरक्षा का, क्योंकि वो कॉलेज जाती हैं या कोचिंग सेंटर जाती हैं या तो उनको महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है या उनको जाना पड़ता है नागौर, और आए दिन उनके साथ छेड़खानी की या अन्य जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। उनके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? सबसे बड़ी तो मैं ये मानसिकता की कमजोरी मानता हूँ जी, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे घर में बहन बेटियां हैं जी। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। आज अगर हम मानसिकता बदलते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारे घर में भी माँ बहन हैं, तो हम अपनी सोच में एक समझता ला सकते हैं। और दूसरा, हमारी जो बहन बेटियां की बात आपने कही, मैं उनके लिए भी मेरे माइंड में एक चीज है कि यहाँ पे जो मेरी बहन बेटियों को मैं छोटी मोटी ट्रेनिंग देने का काम करूंगा। छोटी मोटी इन द सेंस कि हमारे पास यहाँ पे मेरे कराटे जो टीचर, ट्रेनिंग टीचर, वो मेरे जान पहचान के हैं और जो बच्चियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं उनके लिए भी मैं ट्रेनिंग कैंप लगवाने का काम करूंगा। भविष्य में ये बात मेरी माइंड में थी, लेकिन ये बात आपने कहला दी तो मैं ओपन में लिया है, लेकिन ओपन में बात नहीं लाना चाहता था क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये रहेगा कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बात है जी। लेकिन नहीं, ये बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं क्योंकि मैं 7 साल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होने के बाद मैंने बहुत सी जगह विजिट किया तो मैंने देखा वास्तव में हमारे यहाँ पे कमियां हैं। ये मानसिकता हमारे अंदर कमी है। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए मैं मेरे युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि आप लोग कृपया करके 2 चीजों से जरूर दूर रहें। पहली बात, नशे से, क्योंकि नशा वो चीज है जो हमारे अंदर हमें तब पता नहीं चलता जब करते हैं, हमारे सारे शरीर की क्षमता को खराब कर देते हैं और उसमें आपको पता नहीं लगता क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम अपनी मानसिकता को बदलें और मानसिकता में बदलने का विचार क्या है कि हमें सिर्फ एक ही संकल्प लेना है कि हम अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश के लिए क्या करें ताकि उनका नाम रोशन हो, ना कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, शायद आपको भी कड़वा लग सकता है, कि वार्ड नंबर 5 की जनता आपको वोट क्यों दे? मैंने आपको बताया कि जितने मेरे विजन हैं, मैं एक विजन के साथ चलकर इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। पहली बात, मेरे को आप राजनीतिक क्षेत्र से ना जोड़ने का काम करें, क्योंकि मैं राजनीतिक इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा कि मेरे को एक राजनीतिक बनना है। मेरे को जो समस्या मैंने ऑब्जर्व की उन समस्याओं पे मेरे को काम करना है। देखो, इतिहास गवाह है कि यहाँ की जनता ने वास्तव में छोटे छोटे लोगों को बड़े पद पे पहुंचाने का काम किया और उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है क्योंकि उनका काम नहीं बन पाए। जी, वो कोई भी राजनीतिक पार्टियों में किसी राजनीतिक एक पार्टी को लेकर नहीं चल रहा। दूसरी बात, जो मेरा आने का विचार है कि जब मैं जो कमियां जो मैंने गांव के लोगों में गया और मैंने वहां कमियां महसूस की, मैं उन कमियों पर काम करना चाहता हूं ताकि हमारा जो वार्ड है, हमारा ही वार्ड नहीं, मैं तो हर वार्ड के जो जिला पार्षद के कैंडिडेट हैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने वार्ड में इतना अच्छा काम करें कि आपकी जनता जो आप पे विश्वास कर रही है आप उस विश्वास पे खरा उतर सके, ताकि आने वाले भविष्य में आपके और भी स्कोप खुल सके और जनता आप पर आंख मूंद कर विश्वास कर सके। अभी तक हम लोग आंख मूंद कर ही विश्वास कर रहे हैं और अभी ये पार्टी, अभी वो पार्टी, और घर घर में भाई भाई की लड़ाई हो जाती है। लेकिन मैं जनता से एक ही बात करूंगा कि आप भाईचारे को बढ़ाएं, ना कि किसी एक पार्टी की मदद से अपने भाईचारा खराब करें, क्योंकि आज हम एक हैं। हमारा राजनीतिक पार्टी वाला हमारा मुद्दा सोल्व करने नहीं आएगा। घर के मेंबर हैं, मिलके हम काम करने का, सोल्व करने का काम कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि जब हमारे पास जो कमियां हैं, जो मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं मानता हूँ हर बंदे में कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी कमियां हो सकती है। आप लोग अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो आप मेरे को भी समझाने का काम करें ताकि उन कमियों पर हम काम कर सकें और साथ मिलकर आगे बढ़े। मैं यही प्रार्थना आप लोगों से करता हूं और इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आगे आया हूं। आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा। जो आप मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, देखो इतना कहता हूं कि मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि जो आप आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद हमेशा बेशकीमती होता है। जो बड़े आशीर्वाद होते हैं वो आशीर्वाद कभी जाए नहीं जाते, उसका हम ऋण कभी चुका भी नहीं सकते। क्योंकि एक बात कहिए कि माँ बाप
का जो आशीर्वाद है, अगर हम अपनी चमड़े की खाल की उनको क्या बना के चूती बना के भी दे तो हमारा कर्जा नहीं उतार। जी जी उसी प्रकार मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि आप जो मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मैं उस विश्वास का ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन इतना है, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मेरे को एक फोन करने का काम करना, मैं आपके बीच हाजिर होने का काम करूंगा। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे युवा साथी आपसे यही अनुग्रह है कि आप इस नशे की आदत को छोड़ दें, क्योंकि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होने की वजह से मैं यही शिक्षा मेरे छात्रों छात्राओं को भी देता था कि आप लोग नशे की तरफ ना जाएं। आप एक शिक्षा वो हथियार है जिससे हम बिना बिना लड़ाई के भी युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वहां काम करता है जो कमियां उन्होंने छोड़ी हैं, और उन कमियों पे काम करके हम बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। यही बातें मैं आपको बताना चाहता था, और यही बात कहूंगा कि हम सारी कामें मिलके करेंगे, जनता से उनके आशीर्वाद से करेंगे। कोई काम ऐसे भी है जो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे पल से लेकर नांगरसोई खेड़ की मोड़ से लेकर और पल वाला जो आगे रास्ता है, हम बैरावास गडानिया निहालावास जाते हैं, वो रास्ते में भी कमियां टूट फूट है, हम उस तरह पे काम करेंगे। और दूसरा, उस रास्ते पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है, हम उस पर भी काम करेंगे। नांगल से खैरोली की तरफ भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उस पर भी काम करेंगे। इसके अलावा मैं नांगलसोई में जो हमारा स्कूल है +2 क्लास का, उस स्कूल को हालांकि +2 तक साइंस स्ट्रीम है, लेकिन वहां पे अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि जिससे हमारे यहाँ के बच्चे दूर ना जा सकें। आज मैं बताना चाहूँ तो यहाँ के बच्चे लाख 2-2 लाख रुपए देकर बाहर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, सीकर हो गया, दिल्ली हो गया, और अनाप पैसे वहां खर्च करते हैं जी। वही शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? यहाँ के टीचर में भी कोई कमी नहीं है, कमी वही बता रहा कि हमें एक गाइडलाइन करने की कमी है, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा जी। उस क्षेत्र में भी मैं काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात, मैं खेलों के साथ बहुत अच्छा, क्योंकि शिक्षा और खेलों का बहुत एक अहम योगदान है, मैं दोनों को साथ आगे बढ़ाऊंगा कि जो बच्चा शिक्षा में काम नहीं कर पाया वो बच्चा खेलों में काम करे, जो बच्चा खेलों में काम नहीं कर पाया वो बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में काम करे, क्योंकि स्टेज के माध्यम से आज देश का प्रधानमंत्री भी बना जा सकता है, और ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है। तो बच्चा कहीं भी उसका माइंड हो, उस क्षेत्र में आगे बढ़े, उस आगे बढ़ने के क्षेत्र में जो मेरे से बन पड़ेगा मैं काम करूंगा। आने वाले भविष्य में मेरी बहन बेटियों की शादी भी है, उन बहन बेटियों की शादी में जो मेरे से मदद बन पड़ेगी मैं उनमें भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेने में उनकी सहायता करूंगा। इसके अलावा जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे काफी बार उनको परेशानी का सामना करता, पेंशन के लिए जाना पड़ता है, किसी और चीज के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए भी हम एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करवाएंगे ताकि उन्हें इतनी असुविधा ना हो कि वो उन्हें बार बार इस चीज के लिए दौड़ना पड़े, बाहर असुविधा हो। इसके अलावा जैसे जो मेरी दादी मान लीजिए जो भी है, जैसे उनके हस्बैंड फौज में, दादाजी जो फौज में थे और एक्सपायर होने के बाद उन्हें पेंशन बनवाने में उन्हें दिक्कत होती है, उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब वो एक्सपायर हो जाते हैं उनकी पेंशन बनने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ता है, कभी अलवर जाओ कभी कहीं जाओ, वो घुमाते रहते हैं। इस चीज पे भी हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। मेरे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा शिक्षा पे, खेलों पे और मेरे बड़े बुजुर्गों पे, ताकि वो उनको असुविधा ना हो और मेरे युवा साथियों को मैं आगे बढ़ा सकूं। सर, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करेंगे कि वार्ड नंबर 5 की जनता आपके ऊपर भरोसा करे और आपके उस भरोसे के ऊपर कायम रहे, खरे उतरे। मैं एक बार फिर से अपने वार्ड के साथ साथ पूरे देश की जनता को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर जवानों ने हमारे लिए जो आहुति दी है, मैं उनकी आहुतियों को नमन करता हूं, उनकी श्रद्धांजलि देता हूं, और आने वाले भविष्य में मैं हम सब से ये कामना करता हूं कि हम सब देश को मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारा देश जो अभी प्रगति पे है हम उसको विकसित बनाने में हम सहायता कर सके। एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता, पूरे देश की जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा और तभी हम काम कर सकेंगे। मैं अपने वार्ड 5 के गाँवों के नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरा गाँव है नांगलसोई, इस गाँव से शुरुआत करते हैं। नांगलसोई, निम्बी, छाजास, दूलोठेर, जांजड़ियावास, जाटवास, जासावास, जुड़ावास, उसके बाद खैरोली, खातीवास, कोतलकला, कोतलखुट, नानकवास, डारोली जाट, कुक्सी, गुरावड़ा, पल पाल, गडानिया, बैरावास, निहालावास, और उसके बाद अगर कोई गांव रहे बीड़, जाटवास और बुंदेवास नगरी ढाणिया है। फिर भी अगर कोई गांव मेरे नाम से रह जाता है तो मैं क्षमा चाहूंगा उस गांव के नगरवासियों से कि मुझे आप क्षमा करने का काम करें, और मेरी किसी बात से आपको परेशानी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे
क्षमा मांगता हूँ कि आपको कोई परेशानी और कोई समस्या